एक बार की बात है, अकबर बीरबल के बीच एक मजेदार दिन बीत रहा था। उन्होंने एक दूसरे को अलग अलग पहेलियां पूछने का आभास किया था। बीरबल अपने मन में ताजा ताजा पहेलियां सोच रहे थे। अचानक उन्हें एक ख्वाब आया, जिसमें उन्हें सोने की फल के बारे में एक किस्सा सुनने का संकेत मिला। अगले दिन जब राजा अकबर और बीरबल आपसी मुलाकात पर आए, तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें मुझे सोने की फल के बारे में एक मजेदार कहानी सुनाई गई थी। अब मुझे वो कहानी याद नहीं आ रही है। तुम क्या वो कहानी याद कर सकते हो? बीरबल ने चारच किया और फिर कहा, हाँ महाराज, मुझे वो कहानी याद है। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तो सुनाओ उसे। बीरबल ने कहा, जी महाराज। एक गांव में एक बड़े से बड़े पेड़ के नीचे सोने का फल मिलता था। लोग बड़े शौक से उस फल को तोड़ते और उसे अपने घर ले जाते थे। लेकिन वो सोने का फल रात्रि में गायब हो जाता था। किसी को भी नहीं पता था कि यह हुआ था। लोग उसे खोजने के लिए विचलित थे। एक दिन एक गरीब गांव वाला बड़े विचलित मन से एक बुजुर्ग बाबा के पास गया। बाबा ने उसकी विचार की समस्या को समझकर कहा, बेटा, तुम नियमित रूप से सोने के फल को तोड़ते हो, लेकिन क्या तुम उसे रात्रि में किसी भी समय देखते हो? गांव वाला ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, मैं तो सोने के फल को दिन में ही तोड़ता हूँ। बाबा ने मुस्कराते हुए कहा, तो वही तुम्हारी समस्या है। सोने का फल रात्रि में ही उस पेड़ से जुड़ जाता है, इसलिए तुम्हें उसे रात को देखना चाहिए। गांव वाला ने धन्यवाद कहकर बाबा की सलाह मानी और उसके बाद से उसने सोने के फल को रात्रि में ही तोड़ना शुरू कर दिया। और देखो, उसका सोने का फल रात्रि में गायब नहीं होता था। वो फल उसके घर तक पहुंच जाता था और उसका सपना सच हो गया था। अकबर बहुत मनमुटाव हो गए और बोले, बीरबल, यह कहानी तो सच्ची लगती है। सोने का फल यदि रात्रि में ही जुड़ जाता है तो उसे दिन में तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है महाराज। इससे एक सीख सकते हैं कि हमें ज्ञान के साथ बुद्धिमानी भी जरूरी होती है। ज्ञान से हम जान सकते हैं कि सोने के फल का रहस्य क्या है और बुद्धिमानी से हम उस ज्ञान का उपयोग कैसे करें। राजा अकबर बीरबल के ताजे मनोरंजक कहानियों से खुश हो गए और दोनों ने मिलकर और भी कई मजेदार पहेलियां हल की। इस तरह वे दोस्ती और मनोरंजन के साथ अपने जीवन का हर पल बिताते रहे। एक बार एक दिन अकबर ने अपने मिनिस्टर बीरबल को दरबार में बुलवाया। अकबर बहुत उत्साहित थे क्योंकि उन्हें एक मजेदार प्रश्न याद आया था और वह उसे बीरबल से पूछना चाहते थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि फलों में सबसे महंगा फल कौन सा होता है? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हाँ महाराज, सोने का फल सबसे महंगा फल होता है। अकबर ने खुशी से कहा, ठीक है, तो तुम्हारा यह काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें मेरे लिए एक सोने के फल ढूंढना होगा, और यदि तुम उसे ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने स्वीकार कर लिया और दिन भर उसने फलों की खोज की,
लेकिन वह सोने के फल को नहीं मिला। वह बहुत थका हुआ और निराश होकर दरबार में वापस आया। जब बीरबल वापस आया तो अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें सोने का फल नहीं मिला? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, माफ करना महाराज, मैंने तो पूरा दिन फलों की खोज की, लेकिन सोने का फल नहीं मिला। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो तुम्हारी हार है बीरबल। सोने का फल है कहाँ, वह तो मेरे पास है। बीरबल चकराकर खड़ा हो गया और चक्कर खाते हुए पूछा, महाराज, फिर यह वाक्य कैसे संभव है? सोने का फल तो तुम्हारे पास है और मैंने तो उसे खोजने की कोशिश की थी। अकबर ने सबको समझाते हुए कहा, हाँ, बीरबल सही कह रहा है। सोने का फल मेरे पास है। और फिर उन्होंने अपने पास से एक सोने के फल को निकाला और उसे बीरबल को दिया। बीरबल हैरान और चकराकर बोला, लेकिन महाराज, आपने तो कहा था कि फलों में सबसे महंगा फल सोने का होता है, और आपके पास तो वह है ही नहीं। अकबर मुस्कराए और बोले, हाँ, बिल्कुल सही। फलों में सबसे महंगा फल सोने का होता है, लेकिन वह तो सिर्फ एक मूर्ख राजा को ही मिलता है, जैसे कि मैं हूं। इसलिए यह सोने का फल तुम्हारे लिए है बीरबल। बीरबल ने भी अपनी गलती समझी और हंसते हुए उसे धन्यवाद दिया। वे दोनों मित्र बने और साथ में हंसते हुए दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विद्वान व्यक्ति ही वास्तविक धनी होता है, जो ज्ञानी होते हैं और दूसरों को समझते हैं। सोने के फल को पाने के लिए आपको शानदार युक्तियों की आवश्यकता होती है, जो बीरबल को नहीं पता थी, लेकिन अकबर जैसे विद्वान राजा को पता था।